तहरीकी अदम एतमाद तब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का फोकस, रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं करती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत चाहे तो इंटेलिजेंस चीफ से आलमी साजिश पर इन कैमरा ब्रीफिंग तलब करे। वकील नून लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी। रजा रब्बानी, सिंध हाई कोर्ट बार के नुमाइंदे के दलाइल मुकम्मल, पीटीआई के बाबर अवान कल दलाइल देंगे। समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। क्या पंजाब में कल वजीर आला का इलेक्शन हो रहा है या नहीं? चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से सवाल। स्पीकर आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। एडवोकेट जनरल का जवाब, आजम नजीर तारड़ रोस्टम पर आ गए। पंजाब असेंबली के 40 अरकान को मुअत्तल करने की कोशिश का दावा। अगले इलेक्शन में बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, इक्तदार में भरपूर तरीके से लौटेंगे। वजीर आजम का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। गवर्नर हाउस में अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकातें। उस्मान रोजदार भी पहुंच गए। क्या कौमी सलामती कमेटी ने 195 अरकान असेंबली को गद्दार कहा? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से वजाहत और इल्जामात के सबूत कौम और अदालत के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब भर में कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बोजार ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जरूरी हिदायत जारी कर दी। अगले 3-4 दिन में नून लीग का इमरान खान के खिलाफ करप्शन का व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फराह गुजर ने पुलिस और सिविल सर्विस के लोगों की ट्रांसफर के पैसे लिए। मिफ्ता इस्माइल का दावा, 105 अरब रुपए की BRT का भी हिसाब लेने का ऐलान। और KDA का सुरजानी टाउन में एक्शन, सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तामीरात और प्लॉटिंग का खात्मा। काबिजीन जाली कागजात दिखाकर प्लॉट फरोख्त कर रहे थे।